नमो हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्याया नमो लोये सबसा ओनम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाट्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशनम् सर्वव्यापिकचित्रोप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है कि ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार का, जिसके अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार चल रहा है, लघु अधिकार। इस ज्ञान ज्ञेय विभाग और लघु अधिकार के अंतर भी आचार्य जयसेन देव ने अंतिम 51 गाथाओं के माध्यम से उसे 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें 152 नंबर की गाथा से वो भेद ज्ञान की भावना शुरू हुई है। 152 नंबर की गाथा से, है ना, जो कि तत्व तात्पर्य वृत्ति टीका में 164 नंबर हो जाती है। 164 नंबर की उस टीका को हम सभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। 153 नंबर की गाथा अब हमको यहाँ पर पढ़नी है। विशेष भेद भावना अधिकार के आधार से 153 नंबर की गाथा। अब पर्याय के भेद बतलाते हैं। पर्याय के भेद बतलाते मतलब कि जीव और पुद्गल की जो 152 नंबर की गाथा में बताया ना, संस्थान रूपी पर्याय, जिसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा है, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है वो गति की अपेक्षा से समझाएंगे कि मूलतः वह 4 प्रकार की होती है। नरक रूप, त्रियंच रूप, मनुष्य रूप और देव रूप, ऐसे 4 प्रकार की वो पर्याय होती है, ऐसा वह समझेंगे। वहां पे अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय वाला नहीं है ना। पर्याय कितने प्रकार की होती है कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, तो वो वाली बात नहीं समझानी यहाँ पर। यहाँ तो कौन सी बात समझानी है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय है जिससे जीव को भेद ज्ञान करना है। अब जैसे मुझे भेद ज्ञान करना है तो मैं देव गति से भेद ज्ञान करूं, नरक गति से भेद ज्ञान करूं, त्रियंच गति से भेद ज्ञान करूं, या मनुष्य गति से भेद ज्ञान करूं, या मनुष्य गति में भी वर्तमान में जो देह मुझे प्राप्त है इससे भेद ज्ञान करूं। समझ में आई बात, नहीं समझ में, है ना। क्यों? क्योंकि अनादि से जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। समस्त पर्याय के स्वरूप को जानकर जिस पर्याय में तन्मय हो रहा है उस तन्मय होने वाली पर्याय से इसे भेद ज्ञान करना है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, है ना। और प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है तो कौन सी पर्याय? जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसमें।
उससे भेद ज्ञान करना है ना। जो पर्याय भी प्राप्त ही नहीं है, कौन सी पर्याय प्राप्त नहीं है? जो केवल ज्ञान आदि की पर्याय प्राप्त नहीं है, सम्यक दर्शन आदि की पर्याय प्राप्त नहीं है, अन्य अन्य प्रकार की और भी पर्याय जो प्राप्त नहीं है, उनसे कोई भेद विज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका उनसे हम उनका स्वरूप ना समझे, ये अर्थ नहीं है। वहां तो जब वस्तु स्वरूप समझता है तो परिपूर्ण भाव से समझ लेता है, नयात्मक भाव से समझता है, विकल्पात्मक भावों से समझता है ना, अन्य अन्य न्याय से समझता है, नीति से समझता है, संज्ञाओं से समझता है, परिभाषाओं से समझता है, नाना प्रकार के भावों से समझता है। जैसी जिसकी बुद्धि होती है, जैसी जिसकी वर्तमान में योग्यता होती है, जैसी जिसकी वर्तमान में प्रज्ञा होती है, उसके अनुसार वह उस भाव को समझता है। परंतु जब भेद ज्ञान करता है तो समस्त भाव को समझने के बाद वर्तमान में जो पर्याय प्राप्त हुई है, ऐसी मनुष्य आदि पर्यायों से अपने उपयोग को हटाता है और अपने स्वभाव की ओर लेकर जाता है। आई बात समझ में? है ना। चलो, अब 153 नंबर की गाथा कहती है, अब पर्याय के भेद बतलाते हैं। नर नारयतिर्यसुरा संठाणादिहिम अन्नना जाता पज्जाया जीवाणाम उदयादिहिम नामकमस्य। नाम कर्म के उदयादिक से नर नारक असुर तिर्यंच संस्थानादिक भेदों से जीवों की अन्य अन्य पर्याय। नाम कर्म के उदय से जो नर नारक आदि संस्थान आदि प्राप्त होते हैं, वही जीवों की भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय होती है। ठीक। अब जब हमें पर्याय से भेद ज्ञान करना है तो देह से भेद ज्ञान करेंगे ना, जो असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद ज्ञान करेंगे, तो उस असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद ज्ञान करने में क्या क्या बातें समाहित हो जाएंगी? एक तो ये प्राप्त पर्याय से भिन्नता समाहित हो जाएगा, उसके इस सिवा उसका और थोड़ा विस्तार करें अगर हम, यहाँ नहीं है, यहाँ तो बात समझाने के लिए अपेक्षा से थोड़ी बहुत शब्दों में बात कही है, लेकिन अगर हम इसका विस्तार करना चाहें तो जैसे चार गतियों में से कौन सी गति अच्छी है, कि हमें लगता है कि भैया अब देव गति बढ़िया है, तो वो तुमने भेद ज्ञान नहीं करा, क्योंकि तुम असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक द्रव्य पर्याय को भला मानते हो और एक द्रव्य पर्याय को बुरा मानते हो। समझ नहीं बात? चार गति 84 लाख योनियों में वो गतियां प्राप्त होती है, हाँ कितना बढ़िया है ऐसा, सुंदर शरीर प्राप्त हो जावे, उत्तम सहनन प्राप्त हो जावे, चक्रवर्ती पद आदि प्राप्त हो जावे, है ना। तो इसका मतलब अभी असमान जाति द्रव्य पर्यायों से क्या नहीं किया है? भेद ज्ञान नहीं किया है, क्योंकि जो भेद ज्ञानी है उसे क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ नहीं चाहिए तो भी कोई ना कोई गति में तो जाना पड़ेगा ना। क्यों? जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कि पहली बात तो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो कहीं नहीं जाते, अगति भाव को ही प्राप्त होते हैं। कदाचित जाना भी पड़े तो वो उसका विकल्प करते नहीं है। भाई जैसी जैसी योग्यता होगी, जहां जैसा संयोग होगा, वैसे वहां उस अवस्था को वह जीव प्राप्त हो जाएगा। जहां भी जाएगा, जहां भी रहेगा, अपने भेद ज्ञान को ही मुख्य रखेगा। आई बात समझ में? क्या करेगा? भेद ज्ञान को ही मुख्य रखेगा। भेद ज्ञान किसके आश्रय से होता है? भेद ज्ञान वस्तु स्वरूप के आश्रय से होता है। भेद ज्ञान सिचुएशन के आश्रय से नहीं होता है, कि कोई सिचुएशन होगी तो हम भेद ज्ञान करेंगे, अन्यथा अन्यथा नहीं करेंगे। है? अरे वस्तु स्वभाव के, वस्तु स्वरूप के आश्रय से करेंगे। सिचुएशन तो कोई भी हो, गति तो कोई भी हो, संयोग तो कोई भी हो, संयोगों से भेद ज्ञान का क्या लेना देना? भेद ज्ञान आनंद की वस्तु है, भेद ज्ञान दुख कम करने की वस्तु नहीं है। क्या कहा? भेद ज्ञान कोई इंजेक्शन नहीं है, पेन किलर। कुछ बात समझ में नहीं? कब लेते हैं हम पेन किलर? कि जब भैया दर्द होता है। दर्द की गोली कब खाते हैं हम? जब सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, आदि आदि, तो हम भेद विज्ञान की यानी दर्द की पेन किलर को ग्रहण करते हैं। तो भेद ज्ञान कब करना चाहिए? जब बहुत तीव्र पाप का उदय हो तब करना चाहिए, क्यों? है ना। या जब ज्यादा तन्मय हो रहे हो तब करना चाहिए। अरे वो तो स्वभाव है हमारा, स्वभाव के आश्रय तो हमें निरंतर ही रखना चाहिए। उसका दर्द से क्या लेना देना? उसका सिचुएशन से क्या लेना देना? उसका चार गतियों से क्या लेना देना? भेद ज्ञान यानी कि मैं आत्मा हूं। भेद ज्ञान यानी ये नहीं कि मैं शरीर से भिन्न हूं। क्या कहा? कि कैसी बात करोगे? ये देखो अभी आचार्य जैसे ने तुम्हें समझाएंगे। वो कहेंगे कि शरीर से भिन्न हूं का चिंतन शुभोपयोग है,
और आत्मा हो कहूं का अनुभव ये शुद्धोपयोग है। समझ में आई बात? ऐसे समझाएंगे। इन्होंने कहा ना हम विशेष विभाग अधिकार समझाएंगे और उसको चार भागों में विभाजित किया, तो शुभोपयोग की अपेक्षा से समझाएंगे। तो क्या समझाएंगे? मैं शरीर से भिन्न हूं, यह तो शुभोपयोग है। मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इसका अनुभव वो शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग इज इक्वल टू भेद ज्ञान। और उससे पूर्व भेद ज्ञान नहीं है। हम परंपरा से उसे भेद ज्ञान कह देवे तो कह देवे, उसका कोई निषेध नहीं है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, पर वो वास्तविक भेद ज्ञान नहीं है। क्या समझे? आत्मा को पर से भेद करके, विभक्त करके उस चैतन्य का अनुभव करना, ज्ञान करना, सो भेद ज्ञान है। आई बात समझ में? ज्ञान का एक अर्थ अनुभव भी होता है। वेदन जैसे किसको? तो वेदक, वेदन भाव, संवेदन भाव, संवेदन, संवेदन इज इक्वल टू ज्ञान। जैसे ऐसे डॉक्टर कैसे ऐसे दबा कर दिखाए, दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे पूछता है ना। कहीं किसी को चोट लग जावे, एक्सीडेंट हो जावे, तो हड्डी कहाँ टूटी है या दर्द कहाँ है या चोट कहाँ लगी है, तो ऐसे ऐसे दबा दबा के पूछते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। तो तुम्हें जहां दर्द हो रहा होता है वहां तुम्हें संवेदन होता है, संवेदन, संवेदन होता है ना। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है कैसे पता चला? संवेदन से। तो ज्ञान किया उसने, डॉक्टर ने ये ज्ञान किया। क्या ज्ञान किया? कि चोट कहाँ है। कैसे किया? आपके संवेदन से। आपने संवेदन किया ना दर्द को, यहाँ दर्द है भैया। ऐसे ही भेद ज्ञान कहाँ है? जहां भेद का संवेदन है। क्या समझे? जहां भेद का संवेदन है, कहाँ है भेद का संवेदन? वो पर से विभक्त चैतन्य भगवान आत्मा को पर से विभक्त करके, और वो जो विभक्त किया है वो चैतन्य उसका अनुभव करे। वो अनुभव क्या है? वो भेद ज्ञान है। आई समझ में बात? ऐसा। तो यहाँ क्या कहते हैं, 417 नंबर पेज, मनुष्य, नारक, त्रियंच और देव, ये नाम कर्म के उदय आदि के कारण जीवों की पर्याय हैं। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में दो असमान जाति द्रव्यों की बात कर रहे हैं, एक पौद्गलिक और एक जीव। तो जीव को जो नाम कर्म के निमित्त से नौकर्म आदि की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, वे चार गति रूप अवस्थाओं को मनुष्य आदि पर्याय कहते हैं, जो कि संस्थान आदि के द्वारा, संस्थान माने आकार के द्वारा, आकार प्रकार, इसको संस्थान कहते हैं, है ना। संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है, माने शरीर की बनावट की अपेक्षा से अन्य प्रकार की होती है। तो जैसा जैसा शरीर प्राप्त होता है वैसी वैसी उस पर्याय का नाम पड़ जाता है। ऐसा नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव जीवों की पर्याय है। किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय, जीवों की पर्याय है? कि जीव और पुद्गल की पर्याय है, कहते इसको जीवों की पर्याय है। ठीक है ना। जीव और पुद्गल दोनों की पर्याय है, कहेंगे इसको जीव की पर्याय। अब ये व्यवहार है, पर्याय असत्य नहीं है। असत्य क्या है? जीव की कहना, मात्र जीव की कहना, मात्र एक की कहना, ये असत्य है। तो वे नाम कर्म पुद्गल के विपाक के कारण, अर्थात विपाक माने उदय के कारण, नाम कर्म पुद्गल के विपाक के कारण अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक है। समझे? क्या है वो? अनेक द्रव्यों की संयोगात्मक। अनेक द्रव्य माने अनेक पुद्गल परमाणु, अनेक नाम कर्म के रजकण, है ना, कर्म के रजकण, और द्रव्य कर्म भाव कर, द्रव्य कर्म और नो कर्म के रजकण, और जमा चैतन्य, चैतन्य की वर्तमान अवस्था, ये मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? अनेक, अनेक संयोगात्मक। तो द्रव्यों के, अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक है। इसलिए जैसे तुष, तुष माने तिनका, और अग्नि और अंगार इत्यादि अग्नि की पर्याय, क्या कहा? किसकी पर्याय कहलाती है? तुष की अग्नि और अंगार की अग्नि। तुष और अग्नि दो चीजें हैं या एक चीज है? आग होगी तो ईंधन के बिना नहीं होगी, है ना। आग होगी तो किसके दो बिना नहीं चीजें होगी? हैं, हाँ, अग्नि ईंधन के तमो बिना नहीं होगी, हाँ। लेकिन अग्नि। अग्नि ईंधन के बिना नहीं होने पर भी, ऐसा होने पर भी अग्नि भिन्न है, ईंधन भिन्न है। ऐसा होने पर भी उस अग्नि को, उस तुष को अग्नि के नाम से पहचाना जाता है। अंगार की अग्नि अग्नि है, तुष की अग्नि अग्नि है, ऐसा कहा जाता है ना। विशेष भाव से तुष है ऐसा भी कहा जाता है, तुष की अग्नि, अंगार की अग्नि, ऐसा।
लकड़ी की अग्नि ऐसा भी कहा जाता है, और सामान्यतः ये अग्नि है ऐसा भी कहा जाता है। तो कहते हैं इसलिए जैसे तुष की अग्नि और अंगार इत्यादि अग्नि की पर्याय चूरा और डली इत्यादि आकारों से। चूरा और डली के आकारों का मतलब समझ गए ना, जो जो तुष होता है ना, तुष वो तिनकों में होता है, और जो अंगार होता है कोयला वो बड़ा होता है, मजबूत साबुत होता है। तो अंगार की अग्नि को कहेंगे डला, और तुष की अग्नि को कहेंगे चूरा। ऐसे उसके भिन्न भिन्न आकार हो गए। तो चूरा रूप आकार है और एक डली रूप आकार है, ऐसा। तो पर्याय चूरा और डली इत्यादि आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती है। तो एक किसी अग्नि को तो कहते हैं कंडे की अग्नि, किसी अग्नि को कहते हैं तूड़ी की अग्नि, किसी अग्नि को कहते हैं अंगार कोयले की अग्नि, किसी अग्नि को कहते हैं लकड़ी की अग्नि, ऐसा। अब अग्नि तो अग्नि होती है, तथापि उसके ईंधन की अपेक्षा से उस अग्नि में भिन्नता स्थापित करते हैं। ऐसे जीव तो जीव होता है और पुद्गल तो पुद्गल होता है, परंतु जीव और पुद्गल की संयोगात्मक अवस्था की अपेक्षा से वो जिस अवस्था को प्राप्त हो रहा है, तो किसी अवस्था को तो कहते हैं त्रियंच, किसी अवस्था को तो कहते हैं मनुष्य, किसी अवस्था को तो कहते हैं देव, और किसी अवस्था को कहते हैं नारकी, ऐसा। उसी प्रकार जीव की व नारकादि पर्याय संस्थान आदि के द्वारा अन्य प्रकार की होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अग्निलोक में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कैसे होती है कि अग्नि तो अग्नि होती है, तथापि ऐसा होने पर भी ईंधन की अपेक्षा से अग्नि में भिन्नता स्थापित की जाती है। ऐसे जीव और पुद्गल क्या होते हैं कि जीव और पुद्गल तो जीव और पुद्गल ही होते हैं, लेकिन इन दोनों की संयोगिक अवस्थाओं की अपेक्षा से और नाम कर्म के निमित्त से बने आकारों की अपेक्षा से उसे चार पर्याय रूप कहा जाता है। नर रूप, नारक रूप, देव रूप और त्रियंच रूप। इतनी सी बात समझाई, ठीक है ना। छोटी छोटी गाथाओं में, छोटी छोटी टीकाओं में छोटी छोटी बातें समझाकर आपको विस्तार से वेद ज्ञान कराएंगे, ठीक। तो इतना छोटी सी बात समझाई, इतनी बात समझ में आ गई, बोले हाँ हमें समझ में आ गई। तो आगे सुनो, तो आगे क्या बतलाएंगे, तो 154 नंबर की गाथा में समझाएंगे, परंतु उससे पूर्व अब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं 153 नंबर की गाथा पर। जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्य वृत्ति में यह हो जाती है 165, 165। आचार्य जयसेन देव तात्पर्य समझाते हैं कि इस गाथा का क्या मतलब है, कि वे कहते हैं अब उन्हीं पर्याय भेदों को व्यक्त करते हैं। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, उन असमान जाति द्रव्य पर्यायों में क्या किस प्रकार से भेद होता है, वो भेद आपको हम समझाते हैं। कि असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने का तात्पर्य क्या है, कि हमने कहा मनुष्य तो असमान जाति द्रव्य पर्याय समझना, हमने कहा देव तो असमान जाति द्रव्य पर्याय समझना। जब हम कहे कि तुम मनुष्य जाति के जीव हो, तो जीव की जाति तो चैतन्य नहीं समझना, क्या जीव की जाति मनुष्य नहीं समझ लेना, तो क्या समझना कि हम असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से जीव को जो कि चैतन्य की जाति का है उसे मनुष्य कह रहे हैं, जीव जो कि चैतन्य की जाति का है उसे त्रियंच कह रहे हैं। आई बात समझ में। तुम्हारी जाति कौन सी है कि हम जैन जाति के हैं, उच्च जाति के, उच्च गोत्रीय है या नहीं है, तुम कुछ नहीं पता, तुम चैतन्य की जाति के हो, समझे। जैन फैन नहीं हो, उल्टा नहीं पकड़ना, सीधा सीधा समझना वस्तु स्वरूप है। हाँ क्या कहते हैं, अब उन पर्याय भेदों को व्यक्त करते हैं। नर नारक त्रियंच देव अवस्था विशेष, है ना। माने नर रूप, त्रियंच, नारक रूप, त्रियंच रूप और देव रूप जो विशेष अवस्थाएं होती हैं, ऐसी अवस्था विशेष संस्थान आदि के द्वारा अन्य प्रकार की होती हैं। क्या कहा, नर रूप के जो संस्थान है वो कुछ भिन्न होता है नारक संस्थान से, नारक जो संस्थान है वो कुछ भिन्न होता है त्रियंच आदि संस्थानों से, और त्रियंच आदि जो संस्थान है वो भिन्न होता है देवादि संस्थानों से, ऐसा। मनुष्य भाव में जो सम चतुरस्त्रादि संस्थान, छह प्रकार के संस्थान होते हैं। अब मनुष्य में भी छह प्रकार के संस्थान बताएंगे, फिर नरकों में भी होते हैं, देवों में भी होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना। मूलतः तो मनुष्य आदि में संस्थान मेन होते हैं, बाकी त्रियंचों में तो आकार प्रकार भिन्नता होती है। तो कहते हैं मनुष्य भाव में जो सम चतुरस्त्रादि संस्थान और औदारिक शरीर आदि है, किसी का वैक्रिक है किसी का औदारिक है, ठीक। उनकी अपेक्षा अन्य भाव में अन्य भिन्न प्रकार के संस्थान आदि होते हैं। बस सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं, जैसे मनुष्य आदि में शरीर प्राप्त होता है, बोले हाँ,
बस अन्य गति में वही शरीर किसी भिन्न तरीके से प्राप्त होता है। तो शरीर की भिन्नता से जीव को भिन्न कह देते हैं। कैसे भिन्न कह देते हैं? कि किसी शरीर की अपेक्षा से उसी जीव को मनुष्य कहते हैं, और किसी शरीर की अपेक्षा से उसी जीव को मनुष्य कहते हैं, और किसी शरीर की अपेक्षा से उसी जीव को त्रियंच कहते हैं, अथवा देव कहते हैं, अथवा नारकी कहते हैं। फिर उसमें भी और भिन्नता होती है, किसी मनुष्य को स्त्री कहते हैं, किसी मनुष्य को पुरुष कहते हैं। फिर उसमें और भी भिन्नता होती है, किसी को उच्च सहनन वाला कहते हैं, किसी को निच्च सहनन वाला कहते हैं, है ना। किसी के संस्थान को हुंडक आदि कहते हैं, किसी के संस्थान को समचतुरस्थान आदि कहते हैं। तो ऐसे विशेष विशेष प्रकार की भिन्नताएं कहते हैं, लेकिन वो सब कुछ नामकर्म की प्रकृति है। 6 प्रकार के संस्थान, 6 प्रकार के सहनन, वो सब क्या है? वो नामकर्म की प्रकृति है। वैक्रिक शरीर होना, औदारिक शरीर होना, आहारक शरीर होना, वो सब नामकर्म की प्रकृति है। उसमें जीव का क्या है? कि जीव का उसमें कुछ भी नहीं है, जीव तो वहां बस उपस्थित है। समझे? वो एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध है। क्योंकि जीव मूल है, इसलिए वो समस्त आरोप किस पे चले जाते हैं? जीव पर चले जाते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? क्या कहा है ना? तुम किसी कमरे में बैठे थे और वहां कोई कांच का बर्तन टूट गया, तो उसका आरोप किस पे आएगा? है ना, चाहते हुए भी आ जाएगा ना, यार तुम बैठे थे यार तुम। और मान लो तुम नहीं बैठे थे, कोई नहीं था, कमरा खाली था, हवा आदि से किसी अन्य कारण से टूट गया, फिर अब उसका आरोप किस पे आएगा? अब उस पे आरोप लगाने की कोई बात ही नहीं, मैंने जड़ पे कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। लेकिन अगर चैतन्य मौजूद है तो आरोप लगे बिना रहेगा नहीं। ऐसा ही है, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि जहां चैतन्य मौजूद होगा, वहां सबके सब कार्यों का आरोप उसी पर आने वाला है, क्योंकि वो चेतन है, बाकी सब जड़ है। तो ऐसा ही यहाँ पर वस्तु स्वरूप में समझाया गया कि वो संस्थान आदि में वहां चैतन्य जो मुख्य है ना, उस चैतन्य को क्या कह देते हैं? नर कहते हैं, नारक कहते हैं, तिरंज कहते हैं, और देव कहते हैं। ऐसे ऐसा उनकी अपेक्षा अन्य भाव में अन्य भिन्न प्रकार के संस्थान आदि होते हैं। उस कारण से वे नर नारक आदि पर्याय अन्य प्रकार से भिन्न भिन्न कही जाती है, मैंने शरीर आदि की अपेक्षा से और गति आदि की अपेक्षा से, या यूं कहो कि नाम कर्म की रचना की अपेक्षा से वो 4 प्रकार की गतियां अलग अलग हैं, ऐसा कहा जाता है। और वो 4 प्रकार की देह अलग अलग हैं, ऐसा कहा जाता है। तो किसी असमान जाति द्रव्य पर्याय को नर, किसी असमान जाति द्रव्य पर्याय को नारक, किसी असमान जाति द्रव्य पर्याय को त्रियंच, और किसी असमान जाति द्रव्य पर्याय को देव, ऐसा कहते हैं। पर वास्तव में क्या है? कि असमान जाति द्रव्य पर्याय के सिवा और कुछ नहीं, ऐसा। और शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्म द्रव्य से भिन्न नहीं कही जाती है तो भिन्न, लेकिन भिन्न कही नहीं जाती है। तो क्यों नहीं कही जाती है? कि एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध होने के कारण नहीं कही जाती है, बस। कही नहीं जाती है, भिन्न होती नहीं है ऐसा मत समझ लेना, भिन्न तो होती है, भिन्न होती है, बस कही नहीं जाती। ठीक, ऐसा। तो वह किस कारण से भिन्न नहीं कही जाती है? जब वे भिन्न है, जीव की पर्याय जीव में है, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में है, तो क्या कारण है कि वो जीव की नहीं होने पर भी जीव से भिन्न है ऐसी नहीं कही जाती, अपितु उल्टा जीव को ही नर नारक त्रियंच देव ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हो आप? ये तो गलत अन्याय करते हो ना। तो कहते सुनो भाई, कि जिस प्रकार तृण की अग्नि, अग्नि तो अग्नि होती है, अग्नि तो अग्नि होती है, लेकिन वह अग्नि जब तृण रूप होकर प्रवृत्ति करती है, क्या कहा? अग्नि कैसे प्रवृत्ति करती है? तृण रूप होकर प्रवृत्ति करती है। तो वहां कहते हैं तृण की अग्नि, काष्ठ की अग्नि, पत्ते के आकार आदि रूप अग्नि के भेद से भिन्न होने पर भी एक अग्नि के समान वही का वही स्वरूप होने के कारण वे भिन्न नहीं कही जाती। यदि अग्नि की अपेक्षा से देखो तो अग्नि तो अग्नि है, ऐसा होने पर भी वहां पे ईंधन की अपेक्षा से अग्नि में भिन्नता स्थापित की जाती है लोक में, कि ये अग्नि पत्ते की है, ये काष्ठ की है, ये तरण की है, ये लकड़ी की है, आदि आदि, ऐसा। पज्जाया जीवाणाम तेच, नर नारक आदि जीवों की विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। वे पर्याय किनके द्वारा की जाती हैं? कि वे नाम कर्म के उदय आदि द्वारा निर्दोषी परमात्म शब्द से कहने योग्य नाम रहित, गोत्र रहित आदि लक्षण वाले शुद्ध आत्म द्रव्य से भिन्न है, और नाम कर्म जात जनित
बंद, उदय, उदृणा आदि द्वारा की जाती है। पकड़ में बात। माने जीव तो इन सबसे निर्बंध है, निर्दोष है, जीव का उसमें कोई लेना देना नहीं। ऐसा होने पर भी की तो जाती है नामकर्म की अपेक्षा से, परंतु कही जाती है जीव की, क्योंकि जीव उस रूप प्रवृत्ति करता है। इसलिए अग्नि तृण रूप प्रवृत्ति करती है, तृण अग्नि रूप प्रवृत्ति नहीं करता। क्या कहा, कुछ बात है ना। अग्नि आकार तृण का लेती है, तृण अग्नि का आकार नहीं लेता, ऐसा कह रहे हैं। पकड़ मेरी बात नहीं पकड़ में? तो कहते हैं वो जीव उस रूप प्रवृत्ति करता है, इसलिए वो जीव की कही जाती है। जीव की है नहीं, है तो किसकी, पुद्गल की, ऐसा। इसलिए वे ही कर्म उदय जनित हैं। इससे जाना जाता है कि वे शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि उनकी रचना नामकर्म से हुई है, नामकर्म का ही उसमें उदय है, नामकर्म का ही उसमें निमित्त है, और पुद्गल आदियों से वो संस्थान रूप से प्राप्त हुई है। तो इससे ये समझ में आता है कि वे वास्तव में तो पुद्गल की है, किसकी नहीं है, जीव की नहीं है। चैतन्य तो वहां पे मात्र चैतन्य ही है, जैसे अग्नि तो मात्र अग्नि ही है, ऐसा। अब उसमें थोड़ा और विशेष भाव समझाते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसके आगे कहते हैं, अब आत्मा की अन्य द्रव्य के साथ संयुक्तता होने पर भी अर्थ निश्चायक अस्तित्व को स्वपर विभाग के हेतु के स्वरूप में समझाते हैं। गाथा नंबर 154 क्या समझाएगी हमको? गाथा 100। हाँ बोलो भैया। ये पिछली अभी ये वाली गाथा में आपने अभी लास्ट में एक लाइन बोली कि अग्नि तृण रूप होती है, तृण अग्नि रूप नहीं होता। तो हाँ ऐसे तृण ही रूप अगर नहीं। हम जैसे जीव मनुष्य आदि रूप होता है, मतलब ये शरीर हम्म रूप होता है, पुद्गल शरीर रूप होता है। हम्म ये पुद्गल शरीर जीव का आकार नहीं लेता, ये जीव उसका आकार ले हाँ लेता है, मतलब ये हाँ मतलब है ना। हाँ हाँ, यही मतलब है इसका। यही मतलब है इसका कि कि तृण अग्नि का आकार नहीं लेता, अग्नि तृण का आकार लेती है। ऐसे जीव देह का आकार लेता है, देह जीव का आकार नहीं लेती, है ना, ऐसा। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से समझाते हैं। अब यहाँ कहते हैं, अब आत्मा की 154 नंबर का था। अब इसी का थोड़ा विशेष भाव समझाएंगे भेद ज्ञान के लिए। आत्मा की अन्य द्रव्य के साथ, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, पुद्गल से भिन्न हूँ, ये बात हमें समझ में आई। अब मेरी जो अन्य द्रव्य के साथ संयुक्तता होती है, उस संयुक्तता होने पर भी, ऐसा संयुक्त हो गया ना, संयुक्त होने पर भी हम क्या नहीं होते, हम एक नहीं होते, हम अलग ही रहते हैं। मैं ही रहता हूं, देह देह ही रहती है, ऐसा। अर्थ निश्चायक, निश्चायक माने अर्थ माने पदार्थ निश्चायक, पदार्थ का निश्चय करेंगे। क्या निश्चय करेंगे? जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल, ऐसा। अर्थ निश्चायक अस्तित्व को, पदार्थ के अस्तित्व का निश्चय कराने वाला, वस्तु के स्वरूप का निश्चय कराने वाला है स्वपर विभाग। स्वपर विभाग क्या है? वो जीव और पुद्गल एक जैसे रूप परिणमित होते हुए दिखाई देने पर भी जब स्वपर नामक का विभाग आया, तो स्वपर नाम के विभाग ने क्या करा कि ये दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, कि भाई जीव जीव है और पुद्गल पुद्गल है, ठीक। के हेतु के रूप को में समझाते हैं, माने स्वपर के विभाग द्वारा इस बात को हम समझाते हैं। 154 तम सब भावनिबद्धम दव सहावम तिहासमखादम जानादि जो सव्यपम न मुहदीसो अन्नद विहम्हि विविध भेद मत सत निबद्ध अरु तीन रूप जो द्रव्य स्वभाव। तीन रूप जो द्रव्य स्वभाव, द्रव्य का तीन रूप स्वभाव होता है उत्पाद व ध्रुव्यात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक। इसको क्या कहते हैं? त्रिजा, त्रिधा, याद है त्रिधा, है ना। क्या था ये त्रिधा? वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? विविध भेद मत, विविध भेद में सत्य निबद्ध अरु। सत माने वस्तु कैसी है? विविध भेदों से संयुक्त है, निबद्ध है, अर्थात विविध भेदों के स्वभाव वाली है। कैसे स्वभाव वाली है? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक और द्रव्य गुण पर्यायात्मक। ये वस्तु में क्या है कि वस्तु के ये भेद है, ये स्वभाव है, कि स्वाभाविक भेद है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? कैसे भेद है? कि द्रव्य है सो गुण नहीं है, लेकिन गुणों का समूह द्रव्य है। गुण है सो पर्याय नहीं है, परंतु गुणों के परिणमन सो पर्याय है। पकड़ में ही बात। जीव पुद्गल नहीं है,
ऐसा जीव ज्ञान नहीं है, ऐसा अर्थ मत निकालना। क्या कहा? जीव और पुद्गल वे तो अत्यंत भिन्न है, और जीव द्रव्य और ज्ञान पर्याय ये कैसे है कि ये स्वाभाविक लक्षणों का लक्षण लक्षणा भेद है, अन्य कोई भेद नहीं है ना? तो कहते हैं विविध भेद में सत निबद्ध, अरु तीन रूप जो द्रव्य स्वभाव, जो जाने वह जीव करे नहीं। क्या? जो जाने, जो जीव वस्तु के इस द्रव्य गुण पर्याय रूपी स्वभाव को जानता है, वो नहीं करता। क्या नहीं करता? अन्य द्रव्य में मोह विभाव। आ गए हम, कहाँ आ गए? हम 154 नंबर की गाथा पे आ गए। कहाँ से आ गए? 80 नंबर की गाथा से आ गए। क्या? क्या कसम थी 80 नंबर की गाथा में? मोह खलु जादी तत्सल्यम, उसके मोह का अभाव हो जाता है। किसके मोह का अभाव हो जाता है? जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझता है उसके मोह का अभाव हो जाता है। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को कैसे समझना था? कि वो अरहंत की अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझना था। और यहाँ कहते हैं कि उसके मोह का अभाव हो जाता है। किसके मोह का अभाव हो जाता है? जो जीव के इस स्वरूप को समझ लेता है। कौन से स्वरूप को समझ लेता है? त्रिधा स्वरूप को समझ लेता है। कौन सा त्रिधा? द्रव्य गुण पर्याय आत्मक जो वस्तु का स्वरूप है, इस वस्तु के स्वरूप को जो जीव भली प्रकार से समझ लेते हैं, वे भेद ज्ञान में निपुण हो जाते हैं। और भेद ज्ञान में निपुण होने वाले वे जीव मोह का अभाव कर देते हैं। द्रव्य के मोह विभाव क्या करते हैं? अन्य द्रव्य के में मोह विभाव वो करते नहीं है। आई बात समझ में? विविध भेद मय सत निबद्ध, अरु तीन रूप जो द्रव्य स्वभाव, जो जाने वह जीव करे नहीं, अन्य द्रव्य में मोह विभाव। प्रश्न उठना चाहिए ना अपने को। आप तो कह रहे थे कि केवलियों का स्वरूप समझेगा, अनंतों का स्वरूप समझेगा, उसके मोह का विभाव होगा, अभाव होगा। और अब आप यहाँ क्या कहते हो कि जो द्रव्य के त्रिधा स्वरूप को समझेगा उसके मोह का विभाव होगा। ये भाई हमने दो बातें कही नहीं है। जो बात वहां कही थी वही बात यहाँ कही है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अब तूने 80 नंबर की गाथा के आगे तो पढ़ा नहीं, वहीं रुक गया बस। उसी में लगा रहा। आई नहीं आई है समझ में बात? अनंत का स्वरूप समझना माने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना, ना कि अनंत का स्वरूप समझना। कि कैसे? अरे वहां समझाया ना। अनंत किसको कहते हैं? अनंत समोशरण को नहीं कहते, अनंत सौ देवों के झुकने को नहीं कहते, उनके 46 गुणों को नहीं कहते। तो किसको कहते हैं? चार कषाय के अभाव रूप जो अनंत अवस्था प्रकट हुई है। तीन का चार कषाय के अभाव रूप और चार कर्मों के अभाव रूप, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो दशा प्रकट हुई है, केवल ज्ञान में जो दशा प्रकट हुई है, ऐसी दशा जो सदेह होने पर भी देह में नहीं है, देह भिन्न है और चैतन्य भिन्न है। इस भेद ज्ञान को कराना है वहां पर अनंत अवस्था में, कि शरीर में रहते हुआ वह अनंत भगवान का परमात्मा का जो जीव है, वो द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से देखने पर कैसा समझ में आता है कि देह जुदा है और चैतन्य जुदा है। और वही बात यहाँ ये अप्लाई करो। अब अपने को जानो। क्या जानो? देह जुदा है और मैं जुदा हूं, ये समझाना है वहां पर। उनका द्रव्य कैसा है? चैतन्य। मेरा द्रव्य कैसा है? चैतन्य। और चैतन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय कैसे होते हैं? कि चैतन्य द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय चैतन्यमय होते हैं, अन्य द्रव्यमय नहीं होते। ये है मिलान। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? थोड़ी बहुत, थोड़ी गहराई से समझना। वहां ये मिलान तो करना ही नहीं। जैसे अरहंत है वैसा मैं हूं, क्या मिलान करना है? तो जैसे अरहंत है वैसा मैं हूं, अर्थात जैसे अरहंत परमात्मा देह में होते हुए भी देह से भिन्न है, ऐसे ही मैं चैतन्य भगवान आत्मा इस देह में रहता हुआ भी इस देह से भिन्न हूं। ये भेद ज्ञान है उस गाथा में, जिसकी घोषणा आचार्य देव वहां कर चुके हैं। स्वयं आचार्य कुंदकुंद देव, स्वयं आचार्य अमृतचंद्र देव, और वही बात यहाँ समझा रहे हैं। लेकिन वो थोड़ा उलझने की आदत है ना हमारी, है ना? कि वह पर्याय से समानता कैसे करेंगे? उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव। उत्पाद व ध्रुव तो स्वभाव है पर्याय का, सभी छह द्रव्यों के पर्याय का स्वभाव है। उससे भिन्नता स्थापित नहीं होगी। समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझाऊं फिर से? देखो, अरहंतों की पर्याय और मेरी पर्याय समान है। कैसे? क्योंकि उनकी भी उत्पाद व ध्रुव है और मेरी भी उत्पाद व ध्रुव है। तो पुद्गल की पर्याय कैसी है? वह रूप है, उत्पाद वह नहीं है उसमें। या उत्पाद उत्पाद है, वह रूप नहीं है उसमें। क्या नहीं है?
उत्पाद व ध्रुवीयता का वो कौन सा अंश है जो अरहंत की पर्याय में तो है, मेरी पर्याय में तो है, और पुद्गल की पर्याय में नहीं है? आप बतलाओ। जितने भी लक्षण हमने अरहंतों की पर्याय से अपनी पर्याय के मिलान के लिए स्थापित किए, समझना ध्यान से, वो सारे लक्षण अन्य द्रव्य की पर्याय में घटित नहीं होते? बोलो, नहीं होते क्या? एक समय की होती है उनकी, और बाकी द्रव्यों की, उनकी भी एक समय की होती है। कुछ बात समझी? उनकी उत्पाद व ध्रुव होती है, बाकी द्रव्यों की कि उनकी भी उत्पाद व ध्रुव होती है। तो फिर उनकी पर्याय और मेरी पर्याय में समानता क्या है? कि उनकी ज्ञान आदि पर्याय है, मेरी भी ज्ञान आदि पर्याय है, ये समानता है। वो देह में रहते हुए भी चैतन्य रहते हैं, ऐसे ही मैं देह में रहता हुआ भी चैतन्य रहता हूँ। वहां केवल ज्ञान आदि से कुछ लेना देना नहीं है, समझना ना, उत्पाद व ध्रुवता से कुछ लेना देना है, फिर समझ लो। और ये टीका में आपको आचार्य देव स्वयं समझाएंगे। आई बात समझ में नहीं आई? मुझे अनंतों से मिलान करना है तो कैसे करूं? जैसे ज्ञान लक्षण आपका है ऐसा ज्ञान लक्षण मेरा है। इस शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से भिन्न है, इस शरीर में रहता हुआ भी मैं शरीर से भिन्न हूं। जैसे शरीर की क्रिया के कर्ता आप नहीं है, ऐसे शरीर की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं। शरीर की क्रिया तो होती है, मेरी भी होती है। तो प्रभु आपको तो बंद नहीं होता, मुझे तो बंद होता है। ओहो, समझ में आया। मोह करता हूं मैं मोह करता हूं देह से, तो वो बंद को प्राप्त होता। अब मुझे समझ में आया क्या करना है। मुझे इस देह से मोह नहीं करना है। इतनी सरल बात कही है वहां, इतनी सरल बात, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं इतनी बात समझ में नहीं आती कि मोह नहीं करना है? देखो, अनंत की देह है, मेरी भी देह है, उनकी भी क्रिया होती है, मेरी भी क्रिया होती है। उनके तो बंद नहीं होता क्योंकि वे मोह नहीं करते, मेरे बंद होता है क्योंकि मैं मोह करता हूं। यह है ज्ञान के विभाग अधिकार। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं आचार्य जी, कहते हैं जो जीव उस पूर्वोक्त, उस माने वो जो हमने पूर्व में द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाया, पर्याय आदि के भाव को समझाया, छह द्रव्यों के विभाग आदि भाव को समझाया, उस पूर्वोक्त अस्तित्व निष्पन्न अर्थात सत्ता से जो निष्पन्न है, निष्पन्न है माने उत्पन्न है, बदा हुआ है, स्वभावमय है, रूपमय है। तो अस्तित्व से निष्पन्न कौन होता है? कि अस्तित्व से निष्पन्न प्रत्येक द्रव्य होता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अस्तित्व से निष्पन्न होता है। और अस्तित्व कैसा होता है? कि अस्तित्व तीन प्रकार से होता है, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। ये तीन सत्य होते हैं अस्तित्व में, समझे? और जो द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य होते हैं, किसकी घोषणा करते हैं? कि वो द्रव्य के द्रव्यात्मक भाव की घोषणा करते हैं, कि वह जो द्रव्य है वो द्रव्य गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव वाला एक द्रव्य है। तो द्रव्य क्या बन जाता है? द्रव्य बन जाता है सामान्य विशेषात्मक एक द्रव्य। द्रव्य क्या बन जाता है? द्रव्य हो जाता है परिणामी होता हुआ अपरिणामी, अपरिणामी होता हुआ परिणामी, ऐसा एक द्रव्य। समझ में आई बात या नहीं समझ में? ये क्या हुआ? इससे हमने द्रव्य की सत्ता का निश्चय किया, सत है। द्रव्य में द्रव्यपना सत है, द्रव्य में गुणपना सत है, द्रव्य में पर्यायपना सत है। ये तीन सत मिलकर तीन सत नहीं, एक सत की घोषणा करते हैं। अहो, इसका अस्तित्व है, यह है। क्या घोषणा हुई? मैं हूं, ये घोषणा हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? लिखो त्रिधा समाख्यातम, है ना? ये त्रिधा शब्द किसने दिया था, याद है ना? आचार्य अमरचंद्र देव ने, आचार्य जयसेन देव ने समझाया था ना उसको। तीन प्रकार से कथित, तीन प्रकार से कथित क्या है? अस्तित्व की निष्पन्नता को तीन प्रकार से बतलाया है। भेदों वाले द्रव्य स्वभाव को जानता है। तो द्रव्य भेद वाला है या भेद वाला है? भेद को जानेगा। सुनो सुनो, पहले मैं पूरा पढ़ता हूं फिर पूछूंगा। देखो क्या लिखा है, भेदों वाले द्रव्य स्वभाव को जानता है। जो भेदों वाले उस द्रव्य स्वभाव को जानता है, त्रिधा द्रव्य स्वभाव को जानता है, वह अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होता। बस, सिंपल सी बात। क्या मतलब? जो अपने द्रव्यों को पहचानता है, अपने गुणों को पहचानता है, अपने पर्याय को पहचानता है, सिंपल। वो क्या नहीं करता? वो पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य की पर्यायों में एकत्व भाव को धारण नहीं करता है। और जो पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय के में एकत्व भाव को धारण नहीं करता है, वो
वो मोह नहीं करता है, और जो मोह नहीं करता है वो सुखी है जगत में। और जो सुखी है वो कौन है? और वो इस जगत में सुखी तो हमें वह अनंत परमात्मा दिखाई देते हैं। समझ में आई बात? क्या कहा? देखो क्या कहते हैं आचार्य जयसेन देव, आचार्य अमृतचंद्र देव 154 नंबर की गाथा पर जब टीका करते हैं, तो क्या टीका करते हैं? तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। 80 नंबर की गाथा के बाद सीधा 154 नंबर की गाथा पढ़नी चाहिए। क्या कहा? अगर तुमने पूरा प्रचन सार जी अच्छे से समझा है तब। नहीं समझा है तो फिर तो कंफ्यूज हो गए, त्रिधा किसको कहा, अस्तित्व किसको कहा, अस्तित्व से निष्पन्न किसको कहा, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगी तुमको। लेकिन इन जनरल अगर तुम द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को अच्छे से समझते हो, प्रचन सार जी को अच्छे से समझते हो, तो 80 नंबर की गाथा पढ़ना, उसकी टीका पढ़ना, फिर 154 नंबर की गाथा पढ़ना और उसकी टीका पढ़ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि क्या कहना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, 419 नंबर का पेज। जो द्रव्य को निश्चित करने वाला, निश्चित करने वाला माने जो द्रव्य का स्वभाव और स्वरूप समझाने वाला, ये द्रव्य है ऐसा निश्चय कराने वाला, ये स्वर्ण है, इसका निश्चय कौन करता है? कि जब सुनहार स्वर्णकार उस स्वर्ण की डली को कसौटी पर, काला पत्थर होता कसौटी कहते हैं उसको, उस पर रगड़ता है, और रगड़ के उसके जो लक्षण प्रकट होते हैं, उन लक्षणों से वह निश्चय करता अहो यह स्वर्ण है, ऐसा निश्चय करता है ना। और कसौटी के पत्थर पे रगड़े और जो स्वर्ण के लक्षण प्रकट होने चाहिए वो प्रकट ना हो, तो क्या कहता है? ये स्वर्ण नहीं है, इस निश्चय पे पहुंच जाता है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जो द्रव्य को निश्चित करने वाला क्या है, द्रव्य का लक्षण, उसको क्या कहेंगे? स्वलक्षण, स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व कहा गया है। तो स्वरूप अस्तित्व क्या कहा गया है? भूल गए या याद है? याद है? बताओ हाँ मत, कोई बात अपने। नहीं, मैं अपने आप पूछ लूंगा, है ना। द्रव्य गुण मुझे पर्याय पता है। उत्पाद है द्रव्य। हाँ, बहुत बढ़िया। ये स्वरूप अस्तित्व है। किसका स्वरूप अस्तित्व है? कि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व है। उन प्रत्येक द्रव्य में मैं एक द्रव्य हूं या नहीं हूं? कि हाँ हूं, तो मेरा स्वरूप अस्तित्व क्या है? कि द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक होता हुआ उत्पाद व ध्रुव्यात्मक स्वरूप, यह मेरा स्वरूप अस्तित्व है। ये पहले पूरा अच्छे से निर्णय करे ज्ञान कि यह मेरा स्वरूप अस्तित्व है, यह मेरा स्वरूप है, और यही मेरा अस्तित्व है, ये सत्य है। ठीक है जी। फिर वह वास्तव में द्रव्य का स्वभाव ही है, अर्थात वास्तव में वह द्रव्य ही है। द्रव्य का स्वभाव ही है कहने का तात्पर्य क्या है? द्रव्य ही है। मिठास वास्तव में शक्कर ही है, ऐसा है ना। क्यों? क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अस्तित्व निष्पन्न, अर्थात अस्तित्व का बना हुआ है। क्योंकि द्रव्य कैसा है? कि द्रव्य सत से बना है। अस्तित्व माने सत, सत से बना है। कौन सा सत से बना है? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। ये तीन सत से कौन बना है? एक द्रव्य बना है, और मैं एक द्रव्य हूं। तो मैं, मेरा अस्तित्व कैसा हुआ? कि द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक, यह मेरा एक अस्तित्व है। लक्षण तीन है, अस्तित्व एक है, ऐसा। फिर क्या कहते हैं? वह द्रव्य गुण पर्याय रूप से तथा द्रव्य उत्पाद वय रूप से, ये जो द्रव्य गुण पर्याय है ना जिसको अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं, इस ध्यान से समझना। बस पूरे विश्व में जैन दर्शन और अन्य दर्शन में बस यही एक बात है कि कोई तो वस्तु को द्रव्य मात्र मानता है, कोई वस्तु को गुण मात्र मानता है, और कोई वस्तु को पर्याय मात्र मानता है, और कोई द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मानता है, तो तीनों में संधि और विच्छेद दोनों को मानता है। क्या समझे? कि ये दो द्रव्य या गुण मिलकर पर्याय बनाते हैं, या गुण और पर्याय मिलकर द्रव्य बनाते हैं, या द्रव्य और पर्याय मिलकर गुण बनाते हैं, ऐसा मानता है। जैसे जीव भिन्न है और चेतन भिन्न है, ऐसा मानते हैं। और जीव और चेतन मिलते हैं तो इस जगत में ज्ञान पर्याय का प्रकटपना होता है। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यता है। सिर्फ जैन दर्शन कहता है कि वो एक वस्तु है जो द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक ऐसे त्रिधा तीन लक्षणों वाली होती हुई एक सत है। भाई इतनी सी भिन्नता है, और इसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। फिर नहीं समझ में आया आपको जैन दर्शन, कोई फायदा नहीं उससे सिद्ध करने से। कितना प्राचीन है जैन दर्शन, है अनादि अनंत। अबे अनादि अनंत द्रव्य होता है, द्रव्य के स्वरूप को समझे तो अनादि अनंत समझ में आए, समझे।
क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है, इसलिए द्रव्य को कहने वाला जैन दर्शन अनादि अनंत है। ऐसा आई समझ में। धर्म कोई रिचुअल का नाम नहीं है, धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है, वस्तु का नाम है, वस्तु स्वयं धर्मात्मक है। ऐसा। तो यहां कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय रूप से तथा द्रव्य उत्पाद वय रूप से। तो से त्रयात्मक, त्रयात्मक या छयात्मक, छह होने चाहिए, तीन होने चाहिए, क्योंकि आपने तो छह नाम गिना दिए, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य। अरे भाई, इसमें अन्वय सो द्रव्य गुण और व्यतिरेक सो पर्याय है। क्या मतलब कि जब हम कहें ध्रुव तो तुम समझना द्रव्य गुण, और जब हम कहें पर्याय और मैं उत्पाद वय तो समझना पर्याय है। तो इसलिए छह नहीं है, छह नहीं है, क्या है, ये तीन ही है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक द्रव्य का निर्माण करते हैं, एक द्रव्य की निष्पत्ति, उत्पत्ति, अवस्था, अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। द्रव्य में द्रव्यपना कब सिद्ध होगा, जब द्रव्य में गुणपना सिद्ध होगा। और द्रव्य में गुणपना कब सिद्ध होगा, जब द्रव्य में पर्यायपना सिद्ध होगा। और पर्याय बिना का द्रव्य द्रव्य होता है या नहीं होता है? कि हम पर्याय बिना का द्रव्य कहेंगे, नहीं करना छल ग्रहण। क्या, हम पर्याय बिना का द्रव्य कहेंगे, लेकिन तुम क्या करना, तुम छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना, कि जगत में बिना पर्याय का द्रव्य होता है, तुम बस उसको गौण कर देना, द्रव्य के स्वभाव को मुख्य कर लेना। ऐसा आई समझ में बात। तो द्रव्य गुण पर्याय रूप से तथा द्रव्य उत्पाद व्यय रूप से त्रयात्मक भेद भूमिका में, भेद भूमिका कौन सी होती है, जब वस्तु के स्वरूप को समझते हैं तो उसको भी भेद भूमिका कहते हैं। और जब दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को समझते हैं तो उसको भी भेद भूमिका कहते हैं। और जब द्रव्य का अनुभव करते हैं तब तब उसे भेदाभेद भूमिका कहते हैं। कि क्या, कि हाँ, स्वयं का अनुभव करना सो अभेद, और पर का अनुभव नहीं करना सो अभेद। सिंपल, भेदाभेद भूमिका कहलाती है। कुछ बात समझ में आती है? तो देखो क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय रूप से तथा द्रव्य उत्पाद व्यय रूप से त्रयात्मक भेद भूमिका में आरूढ़, आरूढ़, आरूढ़ माने चढ़ी हुई, समझाए जाने वाली, वस्तु के स्वभाव और स्वरूप को प्रकट करने वाली वो जो भूमिका है, द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ, उससे द्रव्य क्या समझ में आता है, उससे द्रव्य का स्वभाव समझ में आता है, द्रव्य का अस्तित्व समझ में आता है, द्रव्य का स्वरूप समझ में आता है। ऐसे द्रव्य के स्वरूप को समझने पर होता हुआ, पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके, अब दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को, स्वरूप को समझकर, कि मेरा पुद्गल के साथ क्या है, प्रादेशिक भिन्नता, ऐसा नाता है कि वो जुदा है और मैं जुदा हूं। अपने द्रव्य गुण पर्याय से मैंने क्या समझा, कि पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायात्मक भाव से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो एक समझाता हूं, शब्द नामक पर्याय है। हाँ, तो ये इसका कर्ता कौन है, शब्द नामक पर्याय का कर्ता कौन है? पुद्गल। अरे बोलो ना, पुद्गल। ऐसे कंफ्यूज। हाँ, तो ऐसे कॉन्फिडेंस पुद्गल से का बोलो, पुद्गल है, दर्शन। बस पुद्गल है, खत्म बात। पुद्गल है। और जीव नहीं है क्या, नहीं, जीव नहीं है। कैसे पता, कि हमने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को अच्छे से समझा है, और हमें पता है कि शब्द पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल स्कंद की द्रव्य पर्याय है। ऐसा है ना, ऐसे भेद ज्ञान करे, किससे भेद ज्ञान करे, जहां तन में हो उससे भेद ज्ञान करे, शरीर से भेद ज्ञान करे, शब्द से भेद ज्ञान करे, उदय आदि से भेद ज्ञान करे, नो कर्म द्रव्य कर्म आदि भावों से भेद ज्ञान करे। और ये भाव कर्म कब उत्पन्न होता है, कि जब मैं भेद भाव को ना जानकर जो भेद भाव से स्थापित वस्तु है उसमें अभेदपने को स्थापित करता हूं, यानी एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि करता हूं, तो ये मोह आदि भाव कर्म उत्पन्न होते हैं। है ना। तो यहां क्या कहा उन्होंने, कि पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। कब होता है, जब मैं वस्तु के त्रिधा स्वरूप को भली प्रकार से समझता हूं, और त्रिधा वस्तु के स्वभाव को समझने के बाद मुझे वस्तु के अस्तित्व का भान होता है, और वहां मैं चैतन्य अस्तित्व स्वभाव वाला वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्यायों से संपन्न होता हुआ मैं, और पुद्गल के द्रव्य गुण पर्यायों से संपन्न नहीं होता हुआ मैं नहीं हूं, ऐसा जब मुझे भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब क्या होता है, तब मेरा मोह दूर होता है। ऐसा। तो पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। इसलिए
इसलिए क्या करो, इसलिए स्वरूपास्तित्व ही क्या है, स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर, पद पद पर मतलब है जब तक स्वरूप की सिद्धि ना हो जाए तब पर्याय तक। पर्याय पर, पद पद माने हाँ, हर पर्याय। हाँ, हाँ, जब तक वो स्वभाव की सिद्धि ना हो जाए, माने जब तक चैतन्य का अनुभव प्रकट ना हो जाए तब तक क्या करो, पद पद पर हमेशा, ऑलवेज अवधारित करना। क्या अवधारित करना, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को अवधारित करना, अर्थात वहां अपने उपयोग को लगाए रखना, वहां से अपने उपयोग को च्युत नहीं करना, और भेद विभाव की वह धारा को भली प्रकार से समझते रहना, लक्ष्य में लेना। पद पद पर अवधारित करना माने लक्ष्य में लेना चाहिए, सो वह इस प्रकार है। इस प्रकार से लक्ष्य में लेना चाहिए, सो उसका प्रकार अब आचार्य अमरचंद्र देव समझाते हैं। सुनो भैया प्रकार, चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य। चेतनत्व का अन्वय अर्थात चैतन्य नाम की जो पर्याय है वो किसका लक्षण है, वो जिसका लक्षण है वो द्रव्य। कौन है वो द्रव्य, वो द्रव्य मैं हूं। जीव नामक द्रव्य की चेतना नामक लक्षणारूप पर्याय है या नहीं है ना। तो क्या लिखा, चेतनत्व यानी चैतन्यपना का अन्वय मात्र मतलब अन्वय है द्रव्य का नाम, और पर्याय व्यतिरेक का नाम। तो चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है, चेतनत्व का अन्वय कौन होगा, कि चेतनत्व का अन्वय चेतन होगा। ज्ञान का अन्वय कौन होगा, कि ज्ञान का अन्वय जीव होगा। पकड़ में ये बात, नहीं पकड़ में, नहीं समझ में आई पसंद है। शक्कर का अन्वय मिठास का अन्वय कौन होगा, कि मिठास का अन्वय शक्कर होगी। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई, फिर समझाता हूँ। स्पर्श का अन्वय कौन होगा, कि स्पर्श का अन्वय पुद्गल होगा। माने किसी भी पर आपको इस लोक में द्रव्य ज्ञात है, गुण ज्ञात है, पर्याय ज्ञात है, प्रकट क्या है, पर्याय। पर्याय प्रकट क्या है ना। और जब आपने पर्याय देखी तो उस पर्याय का अन्वय माने द्रव्य कौन है, तो शब्द नामक पर्याय का द्रव्य कौन है, पुद्गल है। उत्कल। ऐसे ज्ञान नामक पर्याय का द्रव्य कौन है, मैं। जीव। ऐसा, तो तुमने जब ज्ञान का निश्चय किया तो जीव का निश्चय किया, मिठास का निश्चय किया तो शक्कर का निश्चय किया। पकड़ में ही बात। तो आपने लोक में पर्याय देखी, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय देखी, तो असमान जाति द्रव्य का अन्वय कौन है, कि इसमें जो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द है उसका अन्वय तो पुद्गल है, और इसमें जो ज्ञान दर्शन सुख आदि भाव है उसका अन्वय मैं हूं। पकड़ में ही बात। अन्वय जब हम कहेंगे तो किसको कहेंगे, द्रव्य को कहेंगे। तो चैतन्यपना जिसका अन्वय है, चैतन्यपना किसका अन्वय है, कि चैतन्यपना द्रव्य का अन्वय है ना। तो देखो, जीव द्रव्य का अन्वय है, चेतनत्व का जो अन्वय है जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य। माने चेतनत्व किसका लक्षण है, अरे किसका लक्षण है, मेरा लक्षण है, सिंपल। चैतन्यपना मेरा लक्षण है, ज्ञान मेरा लक्षण है, दर्शन मेरा लक्षण है। जहां जहां ज्ञान तहां तहां मैं। आई बस समझ में, जहां जहां ज्ञान तहां तहां मैं, सिंपल। और जहां जहां ज्ञान नहीं वहां वहां मैं भी नहीं, है ना। तो कहा चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, पहली बात। दूसरा, चेतना विशेषत्व अर्थात चेतना का विशेषपना जिसका लक्षण है ऐसा गुण। अब वो चेतना जो लक्षण है वो कहलाएगा तो जीव का, लेकिन जीव का भी चेतनत्व गुण अर्थात ज्ञान गुण और दर्शन गुण उसको हम चेतना कहते हैं। क्योंकि जीव नामक द्रव्य चैतन्य मात्र नहीं है, जीव नामक द्रव्य सुख भी है, जीव नामक द्रव्य वीर्य भी है, जीव नामक द्रव्य सत भी है, जीव नामक द्रव्य अन्य अन्य गुणों वाला भी है। लेकिन वो उसका विशेष है, विशेष है माने जिससे उस जीव द्रव्य को विशेषतः पहचाना जाता है। अगर मैं अस्तित्व से जीव को खोजूंगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि छह द्रव्यों का अस्तित्व है। यदि मैं वस्तुत्व से जीव द्रव्य को खोजूंगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छह द्रव्यों का वस्तुत्व है। ऐसे प्रमित्व से अपरमित्व से अगुरु लघुत्व से इन इन सब गुणों से अगर मैं जीव द्रव्य को खोजूं तो मिल जाएगा, कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं चैतन्य लक्षण से खोजूं तो मिल जाएगा। मैं सफेदी से शक्कर को खोजूं तो मिल जाएगी,
नहीं मिलेगी, परंतु मिठास से खोजूंगा तो मिल जाएगी, है ना। तो उन्होंने कहा विशेष लक्षण। तो अब सुनो, पहली बात, चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य। तो चेतनत्व का अन्वय होता है चेतन नाम का गुण, मैंने ज्ञान नाम का गुण और दर्शन नाम का गुण, वो जिसका लक्षण है, तो उसका लक्षण वो जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का ज्ञान नामक गुण, दर्शन नामक गुण और ज्ञान दर्शन नामक गुण की चेतनत्व आदि पर्याय। आई समझ में? टीका का अर्थ निकालना समझ में आ रहा है ना। तो इसको उन्होंने कैसे बोला, रिवर्स वे में बोला। मैं पहले सीधा वे बोलता हूँ, जीव द्रव्य का ज्ञान नामक गुण और ज्ञान नामक गुण की ज्ञान नामक पर्याय, फिर जीव नामक द्रव्य का दर्शन नामक गुण और दर्शन नामक गुण की दर्शन नामक पर्याय। तो ज्ञान और दर्शन नामक पर्याय को कहते हैं चैतन्यता, चैतन्यपना। अब इसको रिवर्स करके बोलो, चैतन्य तो पर्याय, ज्ञान दर्शन गुण और जीव नामक द्रव्य, है ना। अब ये रिवर्स यहां पढ़ लो, क्या लिखा है। चेतनत्व का अन्वय कौन हुआ, चेतनत्व का अन्वय होगा ज्ञान नामक गुण और दर्शन नामक गुण, और वो दर्शन नामक और ज्ञान नामक गुण किसके होंगे, कि वो होंगे जीव नामक द्रव्य की। तो चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, और उस द्रव्य का माने चेतना विशेषत्व, चेतना का विशेषपना जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और चेतनत्व का व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय, वह त्रियात्मक ऐसा स्वरूप अस्तित्व है। बस इतना समझो, यहाँ पे है लगा लो। तो स्वरूप अस्तित्व क्या है, कि जीव नामक द्रव्य, ज्ञान दर्शन नामक गुण और ज्ञान दर्शन नामक गुण की ज्ञान दर्शनात्मक जो पर्याय हैं वो तीनों मिलाकर एक जीव द्रव्य है ऐसा स्थापित करती हैं। बीच में कोई द्रव्य और आवाज है? गुण। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। तो हमने क्या प्रश्न पूछा कि आपने क्या देखा, तो एक ने, किसी ने कहा कि हमने पर्याय देखे, किसी ने कहा कि हमने तीनों देखे। अब सही आंसर ये कि हमने तीनों देखे और एक झलक में देखे। कि जिस समय हमने पीलापन देखा था तो वो पीला पर्याय है या पीला गुण है स्वर्ण की अपेक्षा से। गुण। और जिस गुण समय, है। है ना, गुण है। सुनो सुनो, अरे सुनो, और वर्ण जिस समय गुण वो की पीला पर्याय नामक, है भैया पीलापन। अरे भैया वही तो समस्या है। हम पुद्गल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो स्वर्ण की बात कर रहे हैं। हमने पुद्गल का, हमने प्रश्न में पुद्गल लिया ही नहीं ना, हमने तो प्रश्न में स्वर्ण लिया है। स्वर्ण किसको कहेंगे, ठीक। तो वो जो पीला नामक, जो पीला पीला रंग है, वो पीला पीला रंग पर्याय है या वो पीला पीला गुण है, एक बात। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि वो पीला पीला गुण है या वो पीला पीला द्रव्य है। तीसरी बात कि भैया वो पीलापन ही स्वर्ण है, वो पीलापन ही स्वर्ण का गुण है और वो पीलापन ही स्वर्ण गुण की पर्याय है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जब हम किसी एक पर्याय का लक्ष्य करते हैं तो पर्याय का लक्ष्य नहीं होता है, उस पर्याय में त्रिधा लक्ष्य होता है। क्यों, क्योंकि पर्याय गुण के बिना नहीं होगी और गुण द्रव्य के बिना नहीं होगा। इनके बीच में क्या संबंध है, अविनाभावी संबंध है। ऐसा आई समझ में बात। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेष सो गुण, व्यतिरेक सो पर्याय, गाथा सी की टीका में आया है। हाँ वो तो हमें मालूम है, किसने लिखा है ये? मैंने नाम तो पढ़ा ही नहीं, आपने लिखा है? अच्छा। हाँ वो 80 नंबर की गाथा बाद में पढ़ना, हमने तो तुम्हें बता ही दिया। अभी तो यहाँ समझो बात। देखो, तो यहाँ क्या कहते हैं, अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गाथा ऐसे घुमा के लिखी ना, तो इस, सॉरी, टीका थोड़ी ऐसे लिखी है ना, थोड़ी घुमावदार शब्दों में, तो इसलिए मैं उसको रिपीट कर करके पढ़ रहा हूँ। और आपको लगे कि नहीं हमें तो समझ में आ गया भैया, तो हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बात तुम्हें पूरी क्लिक होनी चाहिए एकदम, एक बार पढ़ते ही एकदम ऐसे माइंड में पूरे लाइब्रेरी जैसा इंडेक्स खुल जाना चाहिए कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो देखो कहते हैं चेतनत्व का अन्वय जिसका लक्षण है वो द्रव्य है, और उस द्रव्य, वो द्रव्य कौन है, क्योंकि हम चेतनत्व लक्षण की बात कर रहे हैं तो जीव द्रव्य हो गया। और उस जीव द्रव्य का जो चेतनत्व विशेषपना है वो क्या है, वो चेतना का विशेषपना जिसका लक्षण है वो गुण है, यानी कि ज्ञान दर्शन नामक गुण है। और उस ज्ञान दर्शन नामक गुण को जो धारण करने वाला है वो जीव है, यानी वो जीव नामक द्रव्य है। तो चेतनत्व का जो व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी वह पर्याय, यह त्रयात्मक
ऐसा स्वरूप अस्तित्व है। किसी भी द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व कैसा होता है कि उसका स्वरूप अस्तित्व तीन सत वाला होता है, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। और इस गुण, द्रव्य गुण पर्याय सत को कैसे विशेष माने कैसे उसका विश्लेषण करते हैं कि अन्वय व्यतिरेक पने से उस द्रव्य के सतपने को विवक्षित करते हैं, प्रकट करते हैं कि वहां जो पर्याय होंगी वो गुणों के बिना नहीं होंगी और जो गुण होंगे वो द्रव्य के बिना नहीं होंगे। तो एक पर्याय के लक्षण को जब हमने समझा, ओहो, हमने संपूर्ण द्रव्य को ही वहां ग्रहण कर लिया। अन्वय सो, अन्वय सो द्रव्य द्रव्य और व्यतिरेक सो पर्याय। पर्याय। और वो पर्याय द्रव्य की ही होती है, ऐसा लक्षण सिद्ध कर कर हमने जाना, अहो यह द्रव्य है, ऐसा। तथा देखो एक चीज और समझाता हूं क्योंकि समय हो गया, बाकी की बात हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे आत्मा का निर्णय करना है, तो द्रव्य का निर्णय करना है या पर्याय का निर्णय करना है? केवल द्रव्य का निर्णय करना है ना, इस दृष्टि के विषय की अपेक्षा से। तो वहां पर्याय गुण करोगे तो कौन सी पर्याय गुण करोगे? यदि ज्ञान नामक पर्याय गुण कर दोगे तो जीव नामक द्रव्य कैसे लक्षित होगा? आई बात समझ नहीं आती? इस बात को छोटे दादा ऐसे समझाते थे कि कोई उनसे जब पूछता था कि दृष्टि के विषय में पर्याय है या नहीं है, आप तो हमें बस इतना बता दो, तो छोटे दादा कहते थे दृष्टि के विषय में पर्याय ऐसे नहीं है पर ऐसे है। क्या? क्या उत्तर देते थे वो हमेशा ये उत्तर देते थे कि दृष्टि के विषय में पर्याय ऐसे नहीं है, परंतु कैसे है, ऐसे है। क्या मतलब हुआ इसका? अरे भाई, जिसकी तुझे दृष्टि करनी है वो दृष्टि का विषय, वो चैतन्य भगवान आत्मा दृष्टि में आएगा कैसे? कि ज्ञान लक्षण से आएगा। ज्ञान नामक पर्याय को थोड़ी तो उसको गौण कर देगा, तो वो पर्याय तो है लेकिन पर्याय की दृष्टि नहीं। समझे? पर्याय नहीं है ऐसा अर्थ मत निकालो, पर्याय पने की दृष्टि नहीं है ये अर्थ है उसका। पर्याय के बिना तो जानने में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? कौन उसका लक्ष्य करेगा? लक्ष्य करेगी वो भी पर्याय, लक्ष्य में लेगी वो भी पर्याय, लक्ष्य में आएगा वो भी पर्याय। और कहलाएगी क्या? कहलाएगा द्रव्य। क्या कहलाएगा? कहलाएगा द्रव्य, क्योंकि द्रव्य का वास्तविक साक्षात्कार, साक्षात्कार समझते हो? प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो केवल ज्ञान में होता है। क्या कहा? लेकिन उसका अनुभव यह अल्प ज्ञान में हो जाता है, उसका निर्णय यह अल्प ज्ञान में हो जाता है, उसके अस्तित्व का भान यह अल्प ज्ञान में हो जाता है। लेकिन साक्षात्कार वो तो केवल ज्ञान में होता है। साक्षात्कार किसको कहते हैं? और अनुभव को साक्षात्कार नहीं कहते क्या? अब मेरी बातें थोड़ी फिलोसॉफिकल लगे तुम्हें, वहां जब द्रव्यात्मक माने प्रदेशात्मक से वस्तु समझ में आए, प्रदेशों से वस्तु दिखाई दे, वो केवल ज्ञान पने में होता है। समझे? और जहां लक्षण से वस्तु को ग्रहण किया जाए वो अल्प ज्ञान में होता है। समझे? ऐसा इस वस्तु का स्वरूप है। तो यहाँ इतनी बात कही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरियंत, नमो सिद्ध, नमो, नमो हरि, नमो, नमो हरियंत, नमो।